वेलकम दोस्तों, आप सब लोगों को हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट से कैसे हम एआर का कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल पाएँ। साइक्रोमेट्री जो होता है एक साइंस होते हैं, साइंस का भाग होते हैं जिससे हम एआर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे हम जान पाते हैं। जैसे एआर में ह्यूमिडिटी कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है, एंथैल्पी कितना है। तो ये सब जानने के लिए हमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो है ये अच्छी तरह से हमें इसको आना चाहिए। तो आज हम देखेंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट कैसे हम लोग कैसे साइक्रोमेट्रिक चार्ट से ये सब वैल्यू निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो आप जो शेप देख रहे हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट का, एक वो ऐसा है कि हमारे जो शू है, जो जूते हैं, उससे मिल खाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है साइक्रोमेट्रिक चार्ट का अलग अलग जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन लोगों का अलग अलग का ग्राफ होते हैं। जो ग्राफ हम अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले जो है ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होते हैं ये एक सीधा लाइन होते हैं। सीधा लाइन जो होता है मतलब जो हमारे एब्सिसा है, ये इसको, इस लाइन को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। तो इस एब्सिसा और इस लाइन को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा से सीधा जो लाइन जाएगा, सीधा जो लाइन आप लोग देख पा रहे हो, इसे हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का ग्राफ बोलते हैं। ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगा एब्सिसा से, ठीक है ना। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा, आप ये जो एरो देख रहे हैं ना, ये जो एरो देख रहे हैं, ये एरो मतलब क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा राइट साइड की तरफ बढ़ता है और लेफ़्ट साइड की तरफ हमेशा कम हो जाते हैं। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये याद रखिए कि ये ऐसा क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। कहाँ से? और जो एब्सिसा है उस एब्सिसा से स्ट्रेट लाइन जो जाएगा उसे हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर का ग्राफ बोलते हैं। फिर जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बाद है हमारा ये देखिए जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का जो ग्राफ होते हैं। तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का ग्राफ जो होते हैं वो इस लाइन से, मतलब हमारे जो एब्सिसा का लाइन है उस एब्सिसा के लाइन से ये पैरेलल होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप लोग देख रहे हैं जो पैरेलल है एब्सिसा के साथ, ये एब्सिसा के साथ जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो उसे हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। और ये जो सीधा लाइन जो आप देख रहे हो इसे हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। तो सीधे जो लाइन होगा वो तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, और जो एब्सिसा के साथ पैरेलल होगा, मतलब इस लाइन के साथ जो पैरेलल होगा, मतलब ये जो लाइन गया, ये जो लाइन हुआ, ये जो लाइन हुआ, इसे हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के ग्राफ बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो ग्राफ है वो है वेट बल्ब टेम्परेचर का ग्राफ है। मतलब वेट बल्ब का मतलब है कि एयर में कितना मॉइस्चर है। अगर एयर सूखा रहेगा, एयर में कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा तो उसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोला जाता है। और एयर में अगर मॉइस्चर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। तो वेट बल्ब टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है वो जनरली ऐसे स्लैंटिंग होते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो लाइंस हैं, ये सब लाइंस वेट बल्ब टेम्परेचर के होते हैं। और ये लाइन बढ़ता जाता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लाइन होता है साइक्रोमेट्रिक चार्टों में। तो ऐसे जो लाइंस होते हैं इसे हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। तो वेट बल्ब टेम्परेचर्स का जो लाइंस होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं रहते। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं रहते का मतलब ऐसा है कि एक ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ इस लाइन का जो डिस्टेंस है और इस लाइन के साथ इस लाइन का जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस मिलेगा नहीं, ये दोनों डिस्टेंस डिफ़र करेगा। तो एक WBT लाइन के साथ, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन के साथ दूसरे वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन का डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, वो वेरी करता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर का ग्राफ हमेशा ऐसे स्लैंटिंग रहेगा, ऐसे ऐसे हिला हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो ग्राफ आता है वो आता है अपना रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ग्राफ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ग्राफ जो है वो आप लोग अगर देखेंगे, जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है, ये जो कार्व है, इस कार्व के साथ जो पैरेलल रहेगा, जो कार्व्स रहेगा, उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कार्व बोलेंगे। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो कार्व होते हैं वो ये जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट का जो कार्व है ऊपर, इस कार्व के साथ पैरेलल रहेगा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी क्या है, यूनिफॉर्म स्पेसिंग नहीं रहता है, और इसे हम परसेंटेज से कैलकुलेट करते हैं।
और देखिए यहाँ पे जो है ये सैचुरेशन कर्व बोला क्यों गया है। सैचुरेशन कर्व जो है ये वाला कर्व को सैचुरेशन कहा गया है। ये ऊपर का जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट का जो कर्व है उसे सैचुरेशन कर्व इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर हमारा एयर में 100% मतलब मॉइस्चर आ जाता है तब एयर क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है, मतलब उसके पास कैपेसिटी नहीं रहता और मॉइस्चर लेने के लिए। तो जब वो 100% उसमें मॉइस्चर हो जाता है एयर पे, तब हम लोग उस कर्व को सैचुरेशन कर्व बोलते हैं, जब एयर में 100% मॉइस्चर हो जाता है। तो इसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है एयर का और हम इसे बोलते हैं सैचुरेशन कर्व। फिर जो है एंथैल्पी का कर्व आप लोग देख सकते हैं। एंथैल्पी का जो कर्व है, एंथैल्पी मतलब होता है कि टोटल अपना टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर मतलब सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। टोटल हीट को हम लोग एयर के टोटल हीट को हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। कैसे लेटेंट हीट मतलब जो एयर में जो हमारा जो मॉइस्चर जो जाके मिल रहा है ना, वो मॉइस्चर क्या होता है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है, मतलब जो वेपर फॉर्म हो रहा है, वाटर से वेपर फॉर्म होके एयर में वो जा रहा है। तो इसलिए उसको अगर स्टेट चेंज कर रहे हैं तो उसको हम लेटेंट हीट बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। वाटर स्टेट चेंज करके वेपर बन रहा है और फिर एयर में मिल रहा है, तो वो लेटेंट हीट लेके वेपर बना और फिर एयर पे जाके मिला। और सन के हीट के कारण एयर ऑलरेडी हीट अप होता है, एयर में एयर का टेम्परेचर अलग से बढ़ता है, तो उसे हम सेंसिबल हीट कहते हैं। तो एयर में दोनों ही हीट होता है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। तो उसको टोटल किया जाए तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी। और एंथैल्पी का जो कर्व है वो WBT का वेट बल्ब टेम्परेचर कर्व से मतलब कुछ एकदम कोइंसाइड कर जाता है और इसे हम एंथैल्पी के कर्व बोलते हैं, टोटल हीट के कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये जो कर्व देख रहे हैं ना आप, ये कर्व को हम बोलते हैं एंथैल्पी के कर्व्स। ठीक है, तो और फिर क्या है, और एक कर्व है अपना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मतलब हमारा जो कितने केजी एयर में कितने ग्राम मॉइस्चर है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन जो है ये भी हमारा इस जो एब्सिसा है इसके साथ पैरेलल रहेगा। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि DPT मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का लाइन भी ऐसे ही पैरेलल रहेगा और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन भी ऐसे पैरेलल रहेगा। लेकिन अंतर क्या है, DPT का जो लाइन है, मतलब ये जो DPT का हम लोग दिखाए हैं आप लोगों को, ये जो DPT का जो लाइन है, ये DPT का लाइन यूनिफॉर्मली स्पेस नहीं रहता, मतलब इस लाइन के साथ इस लाइन के साथ इस लाइन का यूनिफॉर्मली स्पेसिंग नहीं है, या फिर इस लाइन के साथ इस लाइन का यूनिफॉर्म स्पेसिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो लाइन है, ये इसमें क्या है, इसमें एक यूनिफॉर्म स्पेसिंग रहता है, एक लाइन के साथ और एक लाइन का स्पेसिफिक एक यूनिफॉर्म स्पेसिंग होता है। तो हम लोग इजीली ऐसे देख के बोल सकते हैं या फिर मेज़र करके बोल सकते हैं कि ये लाइन DPT का है या फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का है। अगर DPT का हुआ तो उसमें इन लाइनों के अंतर यूनिफॉर्म स्पेसिंग नहीं रहेगा, और अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का हुआ तो इसमें यूनिफॉर्म स्पेसिंग रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, तो हमारा ये सारे जो लाइंस हैं, ये सारे लाइंस मिला के हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट तैयार होते हैं और वो ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसे साइक्रोमेट्रिक चार्ट दिखते हैं जो इसमें हम लोग सारे लाइन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जो DBT का लाइन है वो ऐसे सीधा रहता है, ऐसे सीधा जो लाइन देख रहे हैं आप, इसको DBT का लाइन कहते हैं। फिर जो है हमारा जो WBT का लाइन है, ये जो स्लैंटिंग होके रखा है, ये स्लैंटिंग होके रखा है, इसको हम WBT के लाइन कहते हैं। फिर जो है DPT का लाइन जो है आप लोग देख सकते हैं, इसे हॉरिजॉन्टली, इसको अगर बड़ा करूँ तो आप देख पाओगे, ये जो हॉरिजॉन्टली जो लाइन जा रहा है, जो हॉरिजॉन्टली जो लाइंस जा रहा है, इसे हम DPT के लाइन कहते हैं। ठीक है ना, और फिर जो है हमारा RH का लाइन हम क्या कहते हैं, ये देखिए, ये जो आप जब बड़ा करेंगे तब देख सकेंगे आप लोग, ये जो कर्व्स हैं, ये कर्व्स को हम RH के लाइन कहते हैं। तो सारे जो है ये जो ग्राफ्स हम लोग दिखाए हैं, वो सारे ग्राफ्स मिलके ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनता है। और यहाँ से हम लोग एयर का एक पर्टिकुलर जगह का एयर में कितना ह्यूमिडिटी है, WBT है, DBT है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, सब कुछ हम इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट से निकाल पाते हैं।